जीवात्मा की प्रगति होती है आचरण से, विचारों से। जो सिद्धांत मस्तिष्क में आते हैं वे आचरण में प्रयुक्त होकर अपनी स्थिति के अनुरूप पतन या विकास में सहायक होते हैं। सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्ति की कामना की जाती है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के मंगलमय सुकृत्य मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं, फलदायी होते हैं। जिन्होंने सदाचार की महत्ता को समझ लिया वे जीवन पथ पर आधे पार हो गए, ऐसा समझना चाहिए। किंतु जिन्हें अभी तक स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह और कटुता से ही छुटकारा नहीं मिला, उनके भाग्य में पशुवत यंत्रणाएं ही भोगनी लिखी है। मनुष्य जीवन जैसा अलभ्य अवसर पाकर भी जो आगे न बढ़ सका, उसे जितना धिक्कारा जाए वो कम ही है। मनुष्य सत्कर्मों के प्रकाश में आगे बढ़ता है और दुष्कृत्यों के अंधकार में इधर उधर भटकता, मारा मारा घूमता रहता है। अपनी शक्तियों और सामर्थ्यों का नाश करता देखा जाता है। मनुष्य इसका जिम्मेदार स्वयं ही है। योग वशिष्ठ के श्लोक अनुसार जो अपनी सफलता के लिए देवताओं के भरोसे बैठे हैं वे अकर्मण्य हैं, उन्हें ही मृत मानते हैं। फल की प्राप्ति उचित कर्म करने से ही होती है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मानव जीवन का सारा रहस्य उसकी वृद्धि में है, उसे दिन दिन आगे बढ़ना चाहिए। अकर्मण्य होने से मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है और पतित बनकर निकृष्ट जीवन जिया करता है। गति का आधार कर्म है। सत्कर्मों से सद्गति होना निश्चित है, पर बैठे रहने से तो न आध्यात्मिक सफलता हाथ लगेगी न सांसारिक सुख ही मिलेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तू कर्म करना छोड़ देगा तो तेरी जीवन यात्रा भी नहीं चल सकती। प्रिय आत्मन, हमें मेहनत, अभ्यास, कर्तव्य आदि कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्मों से उत्तम गति व प्रगति प्राप्त होगी।